आरती तिवारी। सुदर्शन चक्र एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने भरे मन से सुदर्शन चक्र का जिक्र कर डाला। उनके इस बयान से एक बार फिर हलचल मचती हुई नजर आ रही है। लखनऊ से सीएम योगी ने बोला कि धर्म के लिए, स्थापना के लिए सुदर्शन चक्र जरूरी है। लखनऊ में आयोजित मेधावी छात्र कार्यक्रम में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। मुरली को सुदर्शन बनने में कोई समय नहीं लगा जब गुरु संदीपन आए। याद करना, योग अलग अलग हो सकता है, लेकिन समय के अनुरूप मुरली की आवश्यकता वृंदावन में थी, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। वह संदीपन ने महसूस किया था और कृष्ण के हाथों से मुरली वृंदावन में रखवा करके सुदर्शन लेकर के निकल पड़ो, तभी धर्म की स्थापना होगी, तभी यह देश सुरक्षित होगा। दरअसल बीते कई दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। सुबह लखनऊ में, दोपहर में बिजनौर में और 30 तारीख को ही लखनऊ में अगर हाल के बयानों पर अगर नजर डालें तो सीएम योगी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। मुरली को सुदर्शन बनने में कोई समय नहीं लगा जब गुरु संदीपन आए। याद करना, योग अलग अलग हो सकता है, लेकिन समय के अनुरूप मुरली की आवश्यकता वृंदावन में थी, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। वह संदीपन ने महसूस किया था और कृष्ण के हाथों से मुरली वृंदावन में रखवा करके सुदर्शन लेकर के निकल पड़ो, तभी धर्म की स्थापना होगी, तभी यह देश सुरक्षित होगा। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे, लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। लखनऊ टू बिजनौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल टू एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 27 का चुनाव नजदीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान क्या कुछ इशारा कर रहे हैं? मनीष पालीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों का किस ओर इशारा है। आरती, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से लेकर बिजनौर तक जिस तरह जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक सख्त संदेश देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि जो शासन है, जो शासन करता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो करुणा और दया तो उसका प्रतीक है, करुणा और दया तो रखी है, लेकिन साथ ही साथ अगर जरूरत पड़े तो वहां पर सख्ती करनी पड़ेगी। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने राम और कृष्ण के युद्ध का उदाहरण दिया कि जिस तरह से भगवान राम थे तो उन्हें भी धर्म की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए आज तो उठाना पड़ा था। इसी तरह से उन्होंने भगवान कृष्ण का भी एग्जाम्पल दिया कि भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे, लेकिन जब धर्म की रक्षा के लिए उनके गुरु संदीपन ने उन्हें कहा कि अब मुरली बजाने का समय नहीं है, ये मुरली को वृंदावन में रखने को कहा और उसकी जगह पर उनसे सुदर्शन चक्र उठाने को कहा कि धर्म की रक्षा के लिए उन्हें सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा। तो यही संदेश आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अलग अलग जगह पर भाषण में दिया कि धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक अपने देश की रक्षा के लिए उन्हें सख्ती करनी पड़ेगी। जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पर जो भी लोग देश विरोधी होंगे, धर्म विरोधी होंगे, राष्ट्र विरोधी होंगे, तो उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो भी शासक होता है, जो एग्जाम्पल है हमारे धर्म में, उसका उदाहरण देते हुए बताया
कि सिर्फ जो शासन करता है उसको करुणा और दया तो रखनी चाहिए, लेकिन करुणा दया के साथ ही साथ जहाँ पर जरूरत पड़े वहाँ पर सख्ती करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि गौ तमाम ऐसे माता लोग का होते भी हैं- जिक्र आज अपने संबोधन में करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो कह रहे थे कि अगर जो भी दुस्साहस करेगा उसे बहुत बड़ी, कल्पना से भी बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो लगातार मोर्चा खोले बैठे हैं, उसका भी जवाब माना जा रहा है इस बयान को। जी बिल्कुल, आपने देखिए सिर्फ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ही नहीं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अलावा जो तमाम मौलाना हैं, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, जो इस बात की आवाज उठाते हैं कि गाय माता को, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने तंज करते हुए कहा कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय पशु को घोषित करने की मांग तमाम मौलाना बकरीद से पहले ये मांग कर रहे थे, या मुस्लिम धर्म गुरु तो उन्होंने मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। उस पर तंज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि गाय जो है वो राष्ट्रीय पशु, उसको घोषित नहीं किया जब मतलब राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात पर उन्होंने तंज कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की क्या जरूरत है, गाय तो उनकी माता है, गाय की वो पूजा करते, तो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग हैं वो गाय की पूजा करते हैं, तो किसी को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जरूरत नहीं है। वो पशु है ही नहीं, उसे माँ के समान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो किसी को अपनी माँ को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने गंगा का भी जिक्र किया कि जो गाय ही नहीं, गंगा भी माता है, गंगा की भी हम लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आरती उतारते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय नदी घोषित करने की जरूरत बिल्कुल, नहीं। लेकिन ये सूर्य लोगों के अंदर हत्याकांड का भावना- भी जिक्र किया। अभी तक के आपने देखा होगा कोई बड़े नेता की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में नहीं आई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस मामले को लेकर भी चेतावनी दे दी आज। कि बिल्कुल मुख्यमंत्री ने जो गाजियाबाद में सूर्य हत्याकांड हुआ था उस पर उसकी ओर भी इशारा करते हुए कि बकरीद से पहले किस तरह से जो कुर्बानी की बात कहकर दोस्त ने दोस्त को चाकुओं से गोद कर हत्या की, उसका भी जिक्र किया कि ऐसे जो भी लोग हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ या तो इस तरह की हरकतें जो समाज को बांटने वाली, देश को बांटने वाली है, या देश में ऐसे माहौल पैदा करना चाहते हैं जिससे कि देश का माहौल बिगड़े, सांप्रदायिक दंगा हो, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी लोग कानून हाथ में लेने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही इसी तरह की जो घटनाएं हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जो सुदर्शन चक्र उठाने को उन्होंने बात कही कि भगवान राम रहे हो चाहे किसी रहे हो, उन्होंने भी राष्ट्र को चलाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया था। धर्म रक्षोती के मंत्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हाल फिलहाल में बयान देते हुए नजर आ रहे। 27 की रणनीति माने बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कड़ा संदेश दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, और इधर कुछ दिनों से लगातार मुख्यमंत्री जो सख्त रूप अपनाने की बात है, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर, वो विपक्ष के जो नेता है उनके तमाम सवालों का जवाब देते, अपने भाषणों में देते हैं, कटाक्ष करते हैं और सीधा बताने की कोशिश करते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था का राज उन्होंने कायम किया है, जो भी माफिया थे, अपराधी थे, गुंडे थे, उन पर सख्त कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अब जिस तरह से 2027 जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जो पूर्ण एक्शन का मोड है उस मोड में आते दिख रहे हैं। और लेकिन विपक्षी दलों के तेवर अभी भी सख्त नजर नहीं आ रहे, क्योंकि लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, उसके बावजूद अभी वो जाति धर्म पर ही पूरी तरह से हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, एनकाउंटर पॉलिसी पर नहीं। बिल्कुल, देखिए जो विपक्ष ये लगातार मुख्यमंत्री जो भी काम करते हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की जो काम है उनको उसका विरोध करते हैं, चाहे सकारात्मक काम हो उसका भी विरोध करते हैं। तो विपक्ष के पास बहुत ज्यादा कुछ इस तरह ऐसे मुद्दे नहीं जिससे जनता के बीच जा सकते। तो जो कुछ मुद्दे उन्हें मिलते हैं, जो दिखता है उसी पर वो जो अपनी पूरी राजनीति है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई या बिजली का मुद्दा हो या इस तरह की जो मुख्यमंत्री बयान देते हैं, चाहे वो देश से और धर्म को और राष्ट्र की रक्षा की बात को लेकर जब बयान देते हैं, तो ऐसे बयानों पर भी विपक्ष अपनी राजनीति करने से नहीं चुका है। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने की बात शास्त्रों में बताई गई है। निश्चित तौर पर इस बयान के बाद सूबे की सियासत गरमानी तय मानी जा रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बताते चले जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का बयान, मुख्यमंत्री के जो अग्रेसिविटी थी, उससे माना जा रहा है कि ये अब रुकने वाला नहीं है, ये लगातार जारी रहेगा सियासी वार पलटवार का दौर।